हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता अग्रवाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करूंगी। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इस चैप्टर के सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड के लिए बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं। पूरे एक्सरसाइजेस का ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से सिंप्लीफाई करवाया। इन दिस एक्सरसाइज we learn a new method which is called the cross multiplication method. And first of all, we have to find that the given equations are having unique solution or no solution or many solution. तो सबसे पहले हमें ये भी चेक करना है। And if they are any one of them, and if any equation have unique solution, then we will solve this by the cross multiplication method. तो first of all we will check. Okay, so in this given equation हमें सबसे पहले क्या लाइन करनी होती थी, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। After comparing given equation with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ये सबके लिए सेम है, कॉमन लाइन है। ठीक है, मैं एक ही बार लिख दे रही हूँ। तो देखिएगा पार्ट 1 के लिए क्या होगा, a1 की वैल्यू कितनी होगी 1, b1 की वैल्यू कितनी होगी -3 एंड c1 की वैल्यू कितनी होगी -3। ओके, एंड a2 की वैल्यू कितनी होगी 3, b2 की कितना होगा -9 एंड c2 का कितना होगा -2। ओके, सो वी कैन फाइंड a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3 अपॉन -9 एंड देन this is also 1 upon 3 and c1 upon c2 is equal to -3 upon -2 and we get 3 upon 2. So here we can see that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. It means the lines are parallel to each other and they are having no solution. It means lines have no solution. Okay, so इसका no solution होगा तो हमें इसको solve नहीं करना है। Now we'll do the second part. Second part में 2x plus y is equal to 5 हमें दिया है, ठीक है, and 3x plus 2y is equal to 8. So a1 is equal to 2, b1 is equal to 1 and c1 is equal to -5, a2 is equal to 3, b2 is equal to 2 and c2 is equal to -8. Okay, so a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. You can see over here that 2 upon 3 is not equal to 1 upon 2 ना, so they are having unique solution. So we will solve for this equation. ठीक है, unique solution इसके लिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हम चारों पार्ट्स के लिए सिर्फ चेक कर ले रहे हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे फोकस करेंगे। ठीक है ना, तो थर्ड पार्ट के लिए हम चेक करते हैं। देखिएगा, फॉर थर्ड पार्ट द a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -5 एंड c1 इज इक्वल टू -20 एंड a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू -10 एंड c2 इज इक्वल टू -40. Here we can see that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 is equal to half. देखिएगा 3/6 करेंगे हाफ आएगा, ये भी हाफ आ जाएगा और ये भी, आपको साफ साफ दिख रहा है ना। और जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 होता है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं हमारे। क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इन दिस केस ली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इस केस के लिए भी हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशंस के लिए हमें सॉल्व करके दिखाना है। नाउ वी डू फॉर पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 के हमारा x -3y इज इक्वल टू -7, सॉरी -7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x -3y -15 इज इक्वल टू 0. सो हेयर a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -3 एंड c1 इज इक्वल टू -7। कंपेयर कर सकते हो ना आप गिवन इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। तो a2 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है -3 एंड c2 की वैल्यू कितनी है -15।
वी कैन सी ओवर हेयर दैट हम पहले a1/a2 और b1/b2 ही चेक कर लेते हैं. अगर वो इक्वल होते हैं तो c1/c2 के लिए हमें चेक करना ज़रूरी होता है. बट वी कैन सी ओवर हेयर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2. वाई? बिकॉज 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 1/1 ना, क्योंकि तो कट के 1 ही आ जाएगा ना, है ना. सो इट मीन्स द लाइन्स हैव यूनिक सोल्यूशन. तो हमारा फोर्थ पार्ट भी क्या है? यूनिक सोल्यूशन है. ठीक है, इसका भी क्या है? यूनिक सोल्यूशन. सो वी विल सॉल्व फॉर आवर सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट. नाउ विल डू आवर part 2 and part 4 with cross multiplication method, and that is a new method for you guys. and carefully आप बिल्कुल अच्छे से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ. देखिएगा, इस मेथड ये वैसे आपको करने में जब आप स्टार्टिंग करोगे ना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट कुछ क्वेश्चन इसी मेथड से बहुत इजीली हो पाते हैं. अगर हम किसी और दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो इतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं. तो इस मेथड को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमें कैसे लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल राइट x and then y and then 1. ओके, देखिएगा यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, या तो हम 1 लिखते हैं या फिर हम -1 लिखते हैं. 1 हम किस केस में लिखते हैं? जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जैसे आपका पार्ट 4 वाले में है, ax + by + c = 0 के फॉर्म में. लेकिन अगर आपका c1 c2 इक्वल के राइट साइड में है, जैसे कि आपका सेकेंड क्वेश्चन में, तो इस 1 को ना आप -1 बना देना. ठीक है ना, समझ गए? बस कुछ नहीं करना, आपको 1 को -1 कर देना है. हालांकि आप 1 करके भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपको पहले चेंज करके इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा 5 और 8 को. ठीक है ना, मैं क्या बोल रही हूँ? मैं कह रही हूँ अगर आपका जो c1 c2 है वो राइट हैंड साइड में इक्वल की दूसरी तरफ है, तो बस कुछ नहीं करना, आपको 1 को -1 बना देना. अदरवाइज वैसे 1 यूज़ होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में. ठीक है ना. फिर हमें क्या लिखना है? कोफिशिएंट ऑफ y. सबसे पहले हमको क्या लिखना है? कोफिशिएंट ऑफ y. तो हम इस वाले को हाइड कर देंगे, अपने इस वाले को, और कोफिशिएंट ऑफ y लिखेंगे. कोफिशिएंट ऑफ y क्या हमारे 1 और 2 है ना, तो 1 and 2. तो सबसे पहले हमने कोफिशिएंट ऑफ y लिख दिया 1 and 2. देन फिर कांस्टेंट टर्म क्या हमारी 5 और 8. ठीक है ना. देन आफ्टर फिर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 and 3. एंड देन अगेन 1 and 2. ठीक है ना. ध्यान से देखना, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ y, देन कांस्टेंट टर्म, फिर कोफिशिएंट ऑफ x, फिर अगेन कोफिशिएंट ऑफ y. देन आफ्टर x अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. तो दिस इंटू दिस से क्या आ गया 8, एंड दिस इंटू दिस से क्या आ गया 10. बीच में माइनस का साइन है. ठीक है. एंड द y अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. तो 5 3 जा 15 माइनस 8 2 जा 16. ओके. एंड -1 अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस 4 -3. ठीक है ना. नाउ x अपॉन -2 is equal to y अपॉन -1 is equal to -1 अपॉन 1. देन आफ्टर क्या करना है हमको? इस वाले को x को भी इस कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर कर देना है और y को भी कांस्टेंट टर्म के साथ कंपेयर कर देना है. x अपॉन -2 is equal to -1 अपॉन 1, और वी कैन राइट ऑल्सो -1. सो इफ वी प्लेस 2 ओवर हेयर ना, तो वी गेट x इज इक्वल टू 2. आप इजीली देख सकते हो. ठीक है ना. एंड इफ वी कंपेयर y अपॉन -1 दिस, तो हमें इधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1. देखिएगा कितना सिंपल है ना. करने में ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल होगा सब, क्योंकि हमें तो आ गए मेथड, हम क्यों नया मेथड सीखें. बट नहीं, आपको सीखना ही है. क्यों? क्योंकि आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है ना, जिसको आप ऑप्शनल बोलते हो, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ऑप्शनल, वो करना होता है. बोर्ड में उसके क्वेश्चंस आते हैं, वो लिखा है बस ऑप्शनल आपकी बुक में, तो उसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है. ठीक है ना. तो आपको इस मेथड को सीखना ही है, बहुत फोकस करना है. सबसे पहले आपको x लिखना है, फिर y लिखना है, और फिर 1 या फिर -1. 1 हम तब लिखेंगे जब इस तरह के फॉर्म में होगा. -1 हम तब लिखेंगे जब आपके c1 c2 जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड में है. देन आफ्टर द कोफिशिएंट ऑफ y, द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड देन अगेन कोफिशिएंट ऑफ y. Then cross multiplication, this upon this minus this upon this, this upon this minus this upon this, this upon this minus this upon this. ओके. माइनस कर देना है, फिर आपको इंडिविजुअली कंपेयर करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है. बहुत ही सिंपल मेथड है. नाउ विल डू फॉर पार्ट 4. तो इसके लिए भी देखिएगा कैसे लिखेंगे. सबसे पहले x, y एंड 1. ठीक है. ये हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहे हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ y, देन आफ्टर कांस्टेंट टर्म, फिर कोफिशिएंट ऑफ x,
एंड देन अगेन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है ना। मैंने यहाँ 1 इसलिए लिया क्योंकि C1 C2 ऑलरेडी मेरे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ही है। तो x अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये -40 प्लस 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक माइनस हम अपने पास से लगाते हैं एंड -3 की जब -7 में इंटू करेंगे तो 21 आएगा। y अपॉन 7 3 जा 21, माइनस हम अपने पास से लगाते हैं और एक -15 आ गया, ठीक है ना। 1 अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यहाँ पे भी ऐसे हुआ था, -3 माइनस -9, ठीक है ना। यू कैन सी ओवर है। तो x अपॉन वी गेट 24, y अपॉन वी गेट -21 एंड +15, 1 अपॉन वी गेट -3 + 9, x अपॉन 24, y upon -6 and -1 upon 6. After that we get, if we compare this with constant term and y again constant term, then we get x upon 24 is equal to 1/6, and then if we multiply 20 and we get 24/6, and if we divide this we get 4. Okay, and if we compare again y with the constant term, then we get y upon -6 is equal to 1/6 and y is equal to -1. Okay, so the value of y is -1 and the value of x is 4. तो देखिएगा कितना सिंपली हमने ये सॉल्व कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है ना। आपको सिर्फ स्टेप्स अगर लर्न होंगे ना तो आप इजीली कर सकते हो। बस आपको एक ही चीज़ फोकस करनी है। ऑल्दो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर आपको याद नहीं रखना -1 वाला कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके इसी मेथड से कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं अभी इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करने वाली हूँ। उनके पहले इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप मेरे साथ क्लास 10 का फुल सिलेबस करना चाहते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।